जय श्री कृष्णा। आज मैं थोड़ी सी अपने दिल की बात आपको खोल रहा हूँ। हर मैंने पहले भी एक बार शायद कहा है, नहीं कहा है, हर हम प्रभु हमारे साथ ही होते हैं हमेशा। ये जो हमारे इस चक्कर को या दिल को ये सब हिलाते डुलाते रहते हैं, वो ये जो पीछे हमारे प्रभु है ना, कृष्ण प्रभु, ये या जिस चीज के जो प्रभु हैं, जो इष्ट देव है, वो ही हिलाते डुलाते हैं। और मेरी शुरू से आदत है, मैं अपने प्रभु से दोस्ती डाल लेता हूँ। दोस्ती कैसे डालता हूँ आप देखिए, प्रभु कैसे मिलते हैं, प्रभु कैसे मिलते हैं और प्रभु को आप किस तरह गिनते हो, देखते हो। ये हो गए हैं 6 साल 5 साल पुरानी बात, 4 साल पुरानी बात है। मैं प्रभु के दर्शन बता रहा हूँ आपको कैसे होते हैं। मेरी बेटी के बच्चों का मुंडन था और प्रोग्राम बना कलकत्ता से हम देवघर जाएंगे। तो बच्चों का मुंडन है, बेटों का मुंडन है, कैसे छोड़ दें, हम जाएंगे, जाना होता है। हम हर कलकत्ता वैसे भी एक आधे फंक्शन में जाते ही हैं, उनके बर्थडे में या कोई भी होता है, हम उस घर के हिस्सा ही हैं, जाते हैं। देवघर के लिए हम कलकत्ता पहुंच गए। एक दिन तो ठीक ठाक गुजरा, हमारा पता लगा नहीं, पूजा कीर्तन थी। अगले दिन रात को, उससे अगले दिन सुबह की 6 बजे की ट्रेन थी हमारी वहाँ से देवघर के लिए। 4 साढ़े 4 घंटे का रास्ता है ट्रेन का, और का रास्ता नहीं, ट्रेन ही है। रात को 12 साढ़े 12 बजे मेरी मिसेस को कुछ गड़बड़ हो गई, पसीने पसीने आ गए बहुत बुरी तरह। उसने मेरे को तो उठाया नहीं, मेरे दामाद के पास गई, कोई गोली वोली हो तो बताओ, मुझे पसीने आ रहे हैं, घबराहट हो रही है। सारा परिवार, उनके भी बहनें साथ जानी थी, सब 14-15 लोग जाने वाले थे हम देवघर। अब क्या करें, कोई 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 रास्ता नहीं है कुछ भी। सब घबरा गए, फटाफट गाड़ी में बिठाया, उनके सामने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गए। प्रभु वहाँ आ गए, प्रभु वहाँ आ गए। डॉक्टर ने बोला कि ऐसा लगता है हार्ट अटैक वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, इनको पसीने आ गए हैं, ये 2-3 दवाइयाँ उन्होंने दे दी हैं, बाकी सुबह चेक करेंगे, सुबह लाइएगा इनको, ईसीजी वगैरह सुबह करेंगे, ऐसा लगता कुछ नहीं है, ऐसे एसिडिटी वगैरह या गैस वगैरह बन गई है। जबकि वो एक्चुअली हार्ट अटैक हो चुका था उनको, लेकिन डॉक्टर्स नहीं पहचान पाए, या डॉक्टर्स ने प्रभु ने डॉक्टरों को बोल दिया होगा टाल दो, कुछ नहीं है, ठीक है। ये आगे वापस घर आ गए, लेकिन ये थोड़ी बेचैन रही। मैंने मिसेज को समझाया, मेरी बेटी तो मेरे से लड़ती रही कि पापा आप रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं, किसके यहाँ रुकेंगे, नहीं नहीं, ऐसे वो लड़ती रही है। मैंने मिसेज को समझाया, देख भाई ऐसे तबीयत तो तेरी ख़राब है, लेकिन बच्चों का मुंडन होना तो ज़रूरी है, हम आए किस काम के लिए हैं, कोई बात नहीं है, जैसे तैसे करके वहाँ तक तो चलो, वहाँ देखेंगे। प्रभु ने, मैंने मन ही मन सोच रखा था कि प्रभु की मर्जी होगी, अगर प्रभु हमारे साथ चल रहे हैं तो कुछ होगा नहीं, और बच्चों का काम मुंडन भी हो जाएगा, पूरा परिवार की सबकी टिकटें हैं। तो सुबह हम 6 बजे मिसेज मेरी जैसे तैसे करके मान गई। बड़ी मुश्किल से हम उनको लेके गए, बेटी सारे रास्ते मेरे से लड़ती रही। ट्रेन में पहुंचते पहुंचते मिसेज की तबीयत और बिगड़ गई। जब तक हम देवघर पहुंचे, होटल में पहुंचे, तब तक वो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई, ऑलमोस्ट। अब उनकी बाहर भागे, छोटा सा शहर है वो तो, अब वो, लेकिन प्रभु तो पीछे पीछे साथ है ना। छोटे शहर में भी किसी ने बोल दिया हाँ जी यहाँ है हार्ट के डॉक्टर एक, बोले भागे जी हार्ट के डॉक्टर। मिसेज को बिठाया गाड़ी में, सीधा भागे उनके पास। वहाँ डॉक्टर, लकीली डॉक्टर थे। शाम का 7 बजे का कुछ समय होगा, ऐसा कुछ है, 7 साढ़े 7 का टाइम। उनके यहाँ फ़ोन नंबर देके उनका अटेंडेंट को फ़ोन कर दिया था कि ऐसे ऐसे हम पेशेंट को ला रहे हैं, थोड़ी सीरियस कंडीशन में है,
डॉक्टर साहब कहते हैं आप आ जाओ, उनको रोकते हैं। वैसे तो त्योहार के दिन थे, वो भी उन्होंने जाना होता कहीं शादी वादी में, पता नहीं जाना था, ऐसा कुछ था, वो रुक गए, गए नहीं, नहीं सॉरी, शादी में जाना था, रुक गए वो। हम पहुंचे, देखा उन्होंने, कहते ये क्या है, ये तो शी इज द गॉन केस, ये तो किस हालत में लेके आए हो आप इनको। एनीवे उनके एक मशीन थी, फटाफट उन्होंने ब्रीदिंग वगैरह जो चलानी थी शुरू की, चलाई, लिटाया, और आके हमको बोला कि हर हार्ट इज डैमेज्ड, हाफ 30% डैमेज हो गया हार्ट इनका, अभी हार्ट 30% काम कर रहा है, सो चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर वेरी वेरी रेयर, वेरी रेयर, मुश्किल है बहुत। लेकिन वो प्रभु कुछ चक्कर चला रहे हैं ऊपर बैठे हुए मेरे साथ, मेरे, मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा है, फिर मैंने उनको समझाया, सभी बेटियां, सब उनके भी परिवार पीछे पीछे हॉस्पिटल ही भाग आए, बेचारे अभी उस होटल में ठहरे, पहुंचे ही थे, अगले दिन सुबह मुंडन के लिए जाना था, वो सब छोड़ छाड़ के वहाँ आ गए। डॉक्टर साहब ने भी देख लिया कि ये तो सारा परिवार आया खड़ा है यहाँ पे। फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब आप भी हमारे भगवान हैं, ये 2 बच्चों का मुंडन होना है, इसलिए हमको, कहते नहीं तो आपको कैलकुलस से लाना ही नहीं था इनको, ये तो आने की हालत में थी नहीं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि परिवार है तो एकदम वो शांत हो गए बिल्कुल। बड़े समझदार डॉक्टर थे और प्रभु उनके अंदर आ चुके थे। उन्होंने कहा अच्छा ऐसे है, मैं पूरी कोशिश करूँगा इनको कैलकाटा तक भिजवा दूँ कल, आप मुंडन कर लो, कैलकाटा तक मैं इनको इसी हालत में भेज दूंगा, नहीं कुछ होने दूंगा। देखिए डॉक्टर कैसे होते हैं और प्रभु कैसे होते हैं, बड़े प्रभु के दर्शन हुए। मैंने कहा डॉक्टर साहब इससे बड़ी बात क्या बोली है, इससे बड़ी बात तो हमारे लिए है ही नहीं। उन्होंने फिर जो ट्रीटमेंट शुरू किया, कैसे भी करके सब कुछ जो कर सकते थे किया उन्होंने। वो डॉक्टर साहब 11:30 बजे तक, ऑलमोस्ट 11 बजे तक वो क्लिनिक में रहे। छोटा सा शहर, छोटा सा उनका क्लिनिक, डॉक्टर मतलब था तो हॉस्पिटल, लेकिन जैसे एक छोटे शहर का होता है वैसे ही था। तो हमने इनको कहा भाई आप लोग जाओ मुंडन करो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं रुक गया मिसेज के साथ। ये मुंडन करके आ गए, भागे भागे वापस आ गए। रात को फिर मेरे दामाद और उनके दामाद रुके, लेकिन परमात्मा साथ साथ खड़ा रहा, मेरी मिसेज को जाने नहीं दिया, उसने अपने पास नहीं बुलाया। नेक्स्ट डे हमारे नेक्स्ट डे की ट्रेन वापसी की थी, तो हमको कहा आप जाओ, मेरे जो सन इन लॉ दामाद थे और उनके दामाद को रुको, हम इनको एम्बुलेंस में लेके आएंगे। अब एम्बुलेंस में लाने का समय 8 घंटे लगते हैं देवघर से, ट्रेन तो 5 घंटे की थी, एम्बुलेंस 8 घंटे का, हालत बहुत ख़राब। डॉक्टर ने कहा भी देखो मैं पूरी 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 कोशिश करके इनको कलकत्ता तक पहुंचाऊंगा, आप कैलकाटा हॉस्पिटल में बात करके रखो। तो कैलकाटा हॉस्पिटल में, वहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है BM बिरला करके, हार्ट का ये एक्सपर्ट हॉस्पिटल है, तो उनकी मेरे सन इन लॉज वगैरह की जानकारी थी। अब जानकारी कहिए या फिर कहिए प्रभु हैं, प्रभु बहुत जगह बहुत जगह बहुत रूप में नजर आए हमें वहाँ पे, आप किसी के दूर नहीं होते प्रभु। तो हम लोग ट्रेन से चले गए, मेरी मिसेस को ये दोनों बच्चे लेके आए। हम घर से जब तक पहुँचे हॉस्पिटल, तब तक ये हॉस्पिटल एम्बुलेंस आ चुकी थी रात को 8 साढ़े 8 बजे। डॉक्टर्स को जो हेड थे डॉक्टर मालपानी, उनको अलर्ट पे रखा गया था। हालांकि उनका भी घर जाने का समय 5 साढ़े 5 के बाद हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों प्रभु ने शायद उनको भी क्या रखा था, रुकना है, तुमको रुकना होगा, जाना नहीं होगा। अटेंड फटाफट इमरजेंसी में अटेंड किया। डॉक्टर मालपानी आए जो हेड है वहाँ के, उन्होंने देखते ही बोल दिया नो 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 नो, अपनी डॉक्टर को बोला नो, नो चांस, ये तो एब्सोल्यूट नो स्कोप।
मैं सुन रहा था दूर से, हम सब भी खड़े थे, सुन रहे थे, तीनों दामाद वगैरह सब, मेरा दामाद, उनके दामाद, मेरी बेटी, हम सब सुन रहे थे। ठीक है, मेरी बेटी तो रोने लगी। मैंने कहा रो क्यों रहे हो, रोने की क्या बात है, तुम्हारे काम प्रभु ने सारे कर दिए हैं, ऐसी क्या बात है। उनको भी मैंने यही बोला, मैं डॉक्टर साहब आप हमारे प्रभु हैं, और हम दोनों मियाँ बीवी अब अकेले रह गए, बेटियों को हमारी शादी हो गई है, आप कोशिश कर लीजिए, ये रहेगी तो बहुत अच्छा, नहीं रहेगी तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। हमारे सब काम संवरते जा रहे हैं, और प्रभु की कृपा से, आपकी कृपा से। फिर उन्होंने पूछा आप दिल्ली से हो, मैंने कहा हाँ हम दिल्ली से आए हुए हैं। देखिए जी, उन्होंने पता नहीं, ये मिरेकल है, इसको बोलते हैं मिरेकल। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो कहने लगे हार्ट इज जस्ट 25% वर्किंग, जब तक उनको देवघर से कैलकाटा लेके आए। रात को 12 बजे उन्होंने बुला लिया, आ जाओ जी, शी इज़ गोइंग। हम सब चले गए, मेरे दामाद रुके हुए थे, और उनके दो जो दो वो रुके हुए थे, हम उन सबको घर भेज दिए, जाओ आप सब क्या करोगे। 12 बजे फिर आवाज़ आई, फिर हम भागे सारे, अंतिम दर्शन करो आके भाई। ठीक है, जो 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 जैसे होता है वैसे ही होना होता है, कोई बात नहीं है। पहुंचे हम वहाँ, हॉस्पिटल पहुंचे, भागते 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 भागते, सभी उनके रिश्तेदार साहब, मतलब जो हम सब देवघर के, सब वहीं उनके पीछे। वहाँ गए तो मेरी वाइफ बिल्कुल नॉर्मल लेटी पड़ी है, बिल्कुल नॉर्मल। अब मैंने कहा रितेश ये क्या है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है। अब उन्होंने अपने साथ बंगाली में बात की, उन्होंने कहा इनको 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं इन बिटवीन। कहते तभी हेड ने कहा, बॉस ने कहा कि बुला लो, तीसरा अटैक शी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। कहते 2 अटैक तो जैसे तैसे हमने दवाइयाँ बदल के और टेक्निक अपना के हमने इनको सर्वाइव कर दिया, खड़ा कर दिया, लेकिन तीसरा नहीं कर पाएगी। मैं आपको मैं स्टोरी क्या बता रहा हूँ, मेरी वाइफ मेरे साथ अभी भी है, अभी भी है। इस बात को 4 साल गुजर गए हैं। सो प्रभु कितने रूप में मैंने प्रभु को कितने रूप में देखा मुझे पता नहीं है। प्रभु कृष्णा कितने रूप में उन्होंने हमारे को, किन किन को भेज के क्या क्या नहीं करवाया, क्या क्या नहीं। डॉक्टर बोला जा रही है, प्रभु बोला नहीं जा रही। जब एडमिट किया हॉस्पिटल में, तीसरे दिन फिर तबीयत खराब हुई, जा रही है, ये प्रभु बोले ये नहीं जा रही। दवाई में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो मैंने उनको बोल दिया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब थोड़ी गड़बड़ हो रही है वहाँ, मिसेज मेरी घबरा रही है। ऐसे कैसे, मैं तो दवाई बोल के आया था। ठीक, ये क्या हुआ। अब जैसे वो वहाँ गए, उन्होंने खूब डांटा डूटा होगा स्टाफ को, दवाई फटाफट चेंज कर दी। कहते मैं बोल के गया था कि मेरे पूछे बिना इनको टच ही नहीं करना तुम लोगों ने, डोंट, एक दवाई मेरे से पूछे बिना कुछ कुछ बदलना भी नहीं है, चाहे मैं रात को सो रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। सो दैट द डॉक्टर इट सेल्फ वॉज, मैं क्या बोलूँ, परमात्मा नहीं हो तो और कौन हो सकता है ऐसा। सो शी सर्वाइव्ड। उसके बाद 2 बार हम और कैलकाटा गए, शी सर्वाइव्ड। इनके एक और डॉक्टर हैं जो दिल्ली में हैं, उनको वो प्रॉपर उनको भी हम दिखाते हैं, वो भी अनदर डॉक्टर, अनदर गॉड। सो शी इज स्टिल गोइंग ऑन। सो मैं आपसे ये कहूँगा, प्रभु पे हमेशा विश्वास रखिए, जिसका समय आ गया है जाने का उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो प्रभु ने भी कह रखा है, जो आता है वो अपना समय जाने का लिखवा के लाता है। हम सब तैयार बैठे हैं, मैंने बोला है, लेकिन जिसका प्रभु ने समय अभी नहीं लिखा, वो आपको झूले तो खिला सकता है, झटके तो खिला सकता है, लेकिन अगर उसे नहीं बुलाना तो नहीं बुलाना। ये उसकी कृपा है, वो कैसे आपको बचाता है, कैसे आपको संभालता है, किसको भेजता है आपको संभालने के लिए, ये सब उसकी करनी है। हमें पता नहीं है कुछ भी इस बात का। तो प्रभु पे विश्वास होना ज़रूरी है। मैं मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ
कि मेरे लिए तो प्रभु हमेशा मेरे साथ हैं। मैं जब चाहूँ उनसे बात कर सकता हूँ, जब चाहूँ मैं उनको बोल सकता हूँ, जब चाहूँ मैं अपनी उन कहानी सुना सकता हूँ, वो मेरी बात सुनते भी हैं। ऐसे आप सबके साथ है, सबकी बातें सुनते हैं वो। आपके आपको बोलने की इच्छा होनी चाहिए उनसे बात करने की। अगर वीडियो में ज़रा भी पसंद आया हो, ज़रा भी समझ आई हो, तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सदा बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।